नमस्कार, मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। और अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। गौ माता की सड़क हादसों में हो रही मौतों को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस ने किया गौ सत्याग्रह। गायों की मौत पर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर कोसा। बिलासपुर में हुआ सड़क हादसा, कार खड़ी ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। बंगाल के आक्रोश का स्वर पहुंचा बिलासपुर। बंगाल की घटना के विरोध में 24 घंटे तक बंद रहेंगी मेडिकल सेवाएं। शनिवार सुबह से नहीं मिलेगी स्वास्थ्य की सुविधाएं। और लखीराम ऑडिटोरियम में शिव महापुराण कथा का हो रहा है आयोजन। बड़ी संख्या में शिव भक्त ले रहे हैं भक्ति का आनंद। और अब खबरें विस्तार से। गायों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी तहसील ऑफिस पहुंची और बीजेपी सरकार का विरोध किया। लगातार जिस तरह से सड़कों में गाय हादसों का शिकार हो रही हैं, उसे लेकर के गौ माता सड़क पर दर्दनाक मौत होने को लेकर आज बिलासपुर नेहरू चौक में तहसील कार्यालय के पास कांग्रेस पार्टी द्वारा गौ माता को लेकर गौ सत्याग्रह आंदोलन किया गया। तो वहीं इस गौ सत्याग्रह में पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने बताया कि हमारे देश में गौ माता को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में लगातार गौमाता की बेदर्दी पूर्वक हत्याएं की जा रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब इन गायों के लिए गोठान का निर्माण किया गया था। गोधन न्याय योजना भी चला रही थी सरकार, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई तो इन योजनाओं को बंद कर दिया गया। और उसी की परिणति है कि इस तरह के जो हादसे हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। और उसी से आक्रोशित होकर के आज प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने इस तरह का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी गौहाट में बिलासपुर जिला शहर कांग्रेस के कमेटी की ओर से जो प्रदेश में गौ माँ की रक्षा नहीं की जा रही है, भाजपा के द्वारा लगातार गौ माँ के नाम से, राम जी के नाम से ये वोट मांगते हैं, मगर वास्तव में देखा जाए तो गौ माँ सड़क पे है। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और आदेश दिया है, उसके बाद भी प्रदेश सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान से हम लोग आज गौ सत्याग्रह करना चाह रहे हैं। हम लोग ये सांकेतिक धरना है। हम लोग बस भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप जब धर्म के ठेकेदार बनते हैं और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ को माता माना जाता है, उसे पूजा जाता है, तो आज वो सड़कों पे रहने के लिए मजबूर क्यों है और एक्सीडेंट में इतनी मृत्यु क्यों हो रही है, मृत्यु दर इतना क्यों बढ़ रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए क्यों कोई कानून नहीं ला रहे हैं, कोई योजना क्यों नहीं बना रहे। और जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो गोधन न्याय योजना, गोठान की योजना, जो सारी चीजें बनी थी, उन सारी योजनाओं को बंद क्यों कर दिया। देखिए, कांग्रेस की सरकार में गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया गया था, जिसमें गाँव में गौठान बनाए गए थे। उस सारे गौठानों में न चारे की व्यवस्था कर रही भाजपा की सरकार, न वहाँ गायों को और बैलों को रखने की व्यवस्था कर रही है। स्थिति ये हो गई है कि सारे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी समस्या आज गाय और बैल बन गई है। जो जा करके हाईवे में आप चले जाओ रायपुर जाते हुए, तो रोज आपको 2-4 गाय मरी हुई दिखेगी या 2-4 गाड़ियां पलटी हुई दिखेगी। उसमें गोधन का बहुत बड़ा गायों का वो है, संरक्षण नहीं किया जाना है। आप यहाँ से सीपत चले जाइए, कोटा चले जाइए, तखतपुर चले जाइए, आपको सिर्फ दुर्घटना दिखेगी और गाय सड़कों पर मिलेंगे। तो इस तरह से गोवंश का अपमान कांग्रेस के लोग सहेंगे नहीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, जिला मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में ये आंदोलन चलाया जा रहा है। बिलासपुर जिले के सकरी क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में मां और 2 बेटी सहित 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसा इतना भयंकर था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि शुभम विहार कॉलोनी में रहने वाली फैमिली रात्रि में चक्करभाटा स्थित होटल से खाना खाकर लौट रहे थे और जब वे सकरी मेन रोड पर कार चालक बैलेंस बिगड़ा और कार रोड पर खड़ी ट्रेलर से जा टकराई। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। परसों रात्रि लगभग 3:30 बजे सकरी क्षेत्र में SBI बैंक के पास एक खड़ी ट्रेलर में जो है कार पीछे से टकरा गई थी, जिस पर एक ही परिवार के
3 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी और इसमें जो है पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए क्रूर अपराध और जघन्य हत्या को लेकर आईएमए छत्तीसगढ़ एवं बिलासपुर जिले के तमाम चिकित्सकों में भारी आक्रोश है। बिलासपुर प्रेस क्लब में शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुख्यालय नई दिल्ली ने शनिवार 17 अगस्त सुबह 6 बजे से रविवार 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए आपातकालीन सेवाओं और रोगी सेवाओं को छोड़कर सभी चिकित्सा सेवाओं को वापस लेने की घोषणा की है। वहीं शनिवार को सीएमडी चौक स्थित आईएमए भवन से डॉक्टरों की आक्रोश रैली सिम्स तक आएगी, जहां मुख्यमंत्री के नाम इन मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में हुए हत्याकांड से देश भर में आक्रोश है, तो वहीं बिलासपुर में भी जो डॉक्टर हैं उनमें भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बंगाल में एक महिला चिकित्सक के साथ में जो दुर्घटना हुई है आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, वो एक बहुत ही जघन्यतम अपराध हुआ है और इससे जो महिला वर्ग है, जो चिकित्सक है, जो स्टाफ नर्स है, जो कि आपातकाल में नाइट ड्यूटी वगैरह किया करती हैं, उनकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया है। तो इन सब चीज़ों के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सब ने मिलकर सामूहिक निर्णय लिया है कि इसका हम लोग सांकेतिक विरोध भी करेंगे और जो हमारा नेशनल आईएमए का जो कॉल है उनके तरफ से जो संदेश आया है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग 24 घंटे का जो है प्राइवेट अस्पताल बंद रखे गए और शासकीय संस्थाएं भी जो है सांकेतिक यह आह्वान प्रदेश व्यापी है, देशव्यापी है। यहाँ पे जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग हैं, कुछ एनजीओज हैं, वो लोग भी हमारा ये समर्थन कर रहे हैं। हमारा कहना यही है कि कोई भी ऐसा कार्यस्थल है, खासकर अस्पताल है, वहाँ पे महिला कर्मचारी जितने भी हैं काम करने वाले, वो निर्भीक होकर के काम करें। और जो ये मानसिक रूप से विकृति आई है, रेयर ऑफ रेयर्स टाइप के जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। सरकार उस पर इतना कड़ा नियम बनाए और कड़ा कठोर सजा दे कि किसी भी काम को ऐसे सजा करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। हम ऐसी घटनाओं का बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और ऐसी घटनाओं को कहीं पर भी हो, चाहे अस्पताल में हो कि अस्पताल के बाहर हो, कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसमें केवल हमें चिकित्सकों का नहीं, इसमें छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान वे कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के नेता यहां हरेली मिलन समारोह में भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में पार्टी के अंदर की फूट की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। वहीं उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़े, यही वजह है कि पार्टी को सफलता नहीं मिली। उन्होंने पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की बात कही। हार के बाद समीक्षा की जरूरत भी बतलाई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और रणनीति बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आगामी नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को दूर करने के लिए संगठन में बदलाव होना जरूरी है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष के इस बयान से निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर खलबली मचेगी, तो वहीं चुनाव में हार को लेकर जो समीक्षा रिपोर्ट तैयार हुई है उसे भी नेता प्रतिपक्ष का बयान कहीं ना कहीं इन चीजों को जन्म दे रहा है। नहीं, एक जरूरी होता है, जब चुनाव हार जाते हैं तो विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण में आता है कि इस कारण का हारे हैं, तो उन कारणों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से हर जगह हर प्रदेश में परिवर्तन होते हैं, वो यहाँ भी होंगे, वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। इसमें तो कोई विशेष चिंता क्यों, ये मैं नहीं कह सकता, मगर होगा चुनाव। अब तो आज 3 बज गए क्या, 3 बजे तो आज शायद निर्वाचन आयोग की मीटिंग है, उसमें चुनाव हो जाएंगे, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद शायद हो सकता है चुनाव की बात करें। बताया ना कि हम लोग शायद एकजुट होकर नहीं लड़े, एक साथ नहीं लड़े, एक मन से नहीं लड़े, इसलिए हारे हैं। ये तो साफ साफ बात है, इसको हम भी मानते हैं, इसको कांग्रेस जन भी मानते हैं, इसको बुजुर्ग लोग भी मानते हैं। तो अभी एकजुट और एक मन हो गए हैं आप? बिल्कुल एक मन से लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे
और अगली सरकार फिर कांग्रेस बनाएगी। आप कोई सी बात कर रहे हैं कि इसका अर्थ है आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बनूंगा मैं। मुझे पहले ही ऑफर हुआ था, मैंने कहा मैं नहीं बनना चाहता। मैं छोटे मोटे करके 6 बार रह चुका हूँ। नहीं, सब ऊपर वाले तय। बिलासपुर जिले के तखतपुर में कांग्रेसियों की गुटबाजी अब उभरकर सामने आने लगी है। इसका अंदाजा प्रदेश व्यापी गौ सत्याग्रह आंदोलन में प्रदर्शन के दौरान दिखाई दिया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस संगठन इस आंदोलन के जरिए छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह से राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन प्रदेश में सबसे कमजोर और फ्लॉप प्रदर्शन तखतपुर में दिखाई दिया। इस सत्याग्रह में गिनती के ही कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल रहे। आखिर अब इस कांग्रेस संगठन की समीक्षा और मंत्रणा करने की आवश्यकता है कि वरिष्ठ कांग्रेसी ने सत्याग्रह से खुद को किनारा क्यों किया, या फिर कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों के बीच गुटबाजी की खाई गहराती चली जा रही है। बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। सड़कों पर गौ सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। भाजपा की सरकार आने के बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर गौ हत्याएं हो रही हैं और इसके लिए सीधे तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी को कांग्रेस ने जिम्मेदार ठहराया है। गौ सत्याग्रह का आंदोलन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार आज तखतपुर नगर में भी जो गौ माता रोड में है उनको हम कांग्रेस जनों द्वारा यहाँ ले जा कर के विरोध और जंगी प्रदर्शन किया गया और एसडीएम मैडम से मांग की गई जो रोड में गाय हैं उनको आप गौठान में समुचित व्यवस्था कीजिए, पानी चारे की व्यवस्था कीजिए। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने हमें मांग सुनी और उचित आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, ऐसा उनका आज कहना था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गौ सत्याग्रह का एक आयोजन किया गया, जिसमें गौ माता को लेकर हम लोग एसडीएम कार्यालय गए थे उनको अवगत कराने, क्योंकि कांग्रेस सरकार द्वारा कोठान बनाया गया है, जबकि उनको वहाँ ले जाके सुरक्षित जानवर वहाँ रखना चाहिए गौ माता लोगों को और समुचित व्यवस्था करना चाहिए, जो आज तक किया नहीं जा रहा है। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहा है, जगह जगह जानवर बैठे हैं, इसके कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। इसी संबंध से आज हम लोग एसडीएम ऑफिस गए थे और उनको अवगत कराए हैं कि गौ माता का रक्षा होनी चाहिए और समुचित व्यवस्था हो ताकि गोठान में इनका व्यवस्था किया जाए। और अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा की दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलीव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं,
तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं और शुरू करते हैं खबरों के सिलसिला को। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाने के बाद 16 अगस्त को प्रवेश की महाविद्यालय में अंतिम तिथि थी, लिहाजा सुबह से ही महाविद्यालय में अपने संकाय में प्रवेश के लिए विद्यार्थी महाविद्यालय पहुंचते रहे। लेकिन अंतिम दिन खत्म होने के बाद भी महाविद्यालय में अभी भी कई संकाय की सीटें जो है वो रिक्त रह गई हैं। खासतौर पर निजी महाविद्यालय की हालत इस साल बेहद ख़राब रही है। उनके कई संकाय की सीट रिक्त रहने से उन्हें अब भी भारी नुकसान होगा। हालांकि बड़ी संख्या में सीट रिक्त रहने की उम्मीद की जा रही है और उससे शिक्षा विभाग प्रवेश की तिथि को और आगे बढ़ा सकता है। तो वहीं अगर अटल विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की बात करें तो अब तक कई संकाय में सीट रिक्त हैं, जिससे अब बढ़ाने की कवायद पूरी होना मुश्किल लगता है। लेकिन देखना होगा कि उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में कोई निर्णय लेता है या फिर इसी व्यवस्था में सत्र को पूरा करता है। सीट अभी भी हमारे यहाँ प्रथम वर्ष के जो प्रवेश है उसमें 1135 सीट है, उसमें से अभी वर्तमान स्थिति में 903 जो है सीट जो है वो फुल हुई है और अभी भी 232 सीट वहाँ पे यहाँ खाली है। बच्चे आ रहे हैं और 5 बजे तक देखते हैं, प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। अब ये तो हमारे ऊपर नहीं है, ये विश्वविद्यालय और शासन के स्तर पर होता है। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वही दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगी। 2 बार चांस दे दिए तो और कहाँ से समय उनको देंगे। जो इंटरेस्टेड हैं बढ़ने वाले या एडमिशन लेने वाले तो उस स्थिति में ले होते। एक ये भी संभावना बन सकती है कि मान लीजिए जो सप्लीमेंट्री विद्यार्थी आए हुए हैं 12th में, तो वो जो है उनका रिजल्ट जैसे ही आता है तो 10 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर इनको दे दिया जाए, ऐसा करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन सीट वृद्धि की संभावना कम है। श्रावण मास में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत कथावाचक आचार्य अमर शुक्ला द्वारा आज श्री गणपति कार्तिकेय जी के प्रागट्य कथा सुनाई गई, जिसमें गणपति जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रथम पूज्य बने थे और कार्तिकेय जी देवताओं के नेतापति यानी महादेव जी के त्रिपुरासुर का उद्धार किया था। नगर के शिव भक्त आचार्य के द्वारा किए गए भजनों से भाव विभोर हुए और एक अद्भुत भक्ति में वातावरण का निर्माण हुआ। साथ ही साथ नई पीढ़ी के लिए संस्कार का भी सृजन इस कथा के माध्यम से दिखाई दिया।
शिव के अवतारों का प्रसंग होगा। बिलासपुर की तरह सद्भाव से धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इस कथा में माताएं भी बहनों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सभी कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के आयोजक मिश्रा परिवार के द्वारा संपन्न हो रहा है। परिवार के सभी सदस्य व्यवस्था में लगे हुए हैं ताकि कथा सुनने आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ और समस्या न हो। नगर के सभी धर्म प्रेमी शिव भक्त से भारी संख्या में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। नगर के सभी धर्म प्रेमी शिव भक्तों से प्रार्थना है कि इस सावन मास में शिव जी की इस कथा महापुराण का श्रवण करने के लिए कथा का आयोजन स्थान लखीराम ऑडिटोरियम में सुबह दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक हर दिन किया जा रहा है। मध्य भारत के लोकप्रिय प्रतिष्ठित फैशन स्टोर श्री शिवम में विशेष अवसरों पर शोरूम की सजावट, झांकी एवं रैली का आयोजन विशाल जनसमूह के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। इस साल भी 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के मौके पर श्री शिवम द्वारा फ्लैग ऑफ यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें रायपुर शहर में सबसे बड़ा 300 फीट लंबे ध्वज को फहराया गया। सुबह से आकाश में छाए बादलों व बारिश के बीच भी लोग एक विशाल रैली के रूप में श्री शिवम पंडरी से प्रारंभ होकर जेल बिल्डिंग रोड, मैकहारा चौक, शास्त्री चौक, जय स्तंभ चौक की सड़कों पर आगे बढ़ते रहे। देश प्रेम के गीतों एवं नारों से पूरी सड़क जो है वो गूंजती रही। बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं के साथ ही यह रैली वापस इसी मार्ग से शिवम पंडरी पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में श्री शिवम की टीम, एवीएन और विशाल जनसमूह भी सम्मिलित हुआ। और फिलहाल खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार ग्रेड न्यूज़ पर जारी है। आप खबरों के साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाजत।